Hi, welcome to I'm Designer. My name is Irfan and today we will learn Introduction of AutoCAD 2018 User Interface of AutoCAD 2018। जैसे आप AutoCAD ओपन करते हैं तो आपको ये वेलकम स्क्रीन नज़र आती है। गेट स्टार्टिंग स्टार्ट ड्राइंग्स, यहाँ पर हम अपना वर्क करते हैं AutoCAD। ओपन फाइल्स फाइल, जहाँ पर हम कोई भी सेव की हुई ओपन फाइल कर सकते हैं। ओपन शीट ओपन कर सकते हैं। गेट स्टार्ट टेम्पलेट्स, ऑनलाइन हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग सैम्पल हम निकाल सकते हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें चीज़ ड्राइंग इस्तेमाल की होगी वो हमने यूज़ की होगी बनाई होगी वो हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट, ये हम साइन इन कर सकते हैं जहाँ भी ऑनलाइन बैठकर हम अपनी ड्राइंग्स नेट ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम दोस्तों अपने ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद जो भी हमारे पास सामने नज़र आ रहा था इसे लेआउट कहा जाता है। इस लेआउट को हम यूज़र इंटरफेस ऑफ AutoCAD कहा जाता है। इससे भी पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको AutoCAD जानना ज़रूरी है। AutoCAD, व्हाट इज़ AutoCAD? कैड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। फुल फॉर्म ऑफ AutoCAD क्या है? AutoCAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। फाउंडर ऑफ AutoCAD जॉन वाल्कर, और 1982 में ये लॉन्च हुआ। फादर ऑफ AutoCAD मालिक लिंडल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूज़र इंटरफेस क्या है, इसमें आपको हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। यह हमारा एप्लीकेशन मेन्यू बार, यहाँ पर हम ये देखिए न्यू ओपन सेव एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और प्रिंट वगैरह हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमने ड्राइंग्स बनाई होंगी वो हमारी यहाँ पर सेव हो जाएंगी। हम यहाँ से भी अपनी ड्राइंग्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये क्विक एक्सेस टू बार। यहाँ पर हम क्विक एक्सेस टू बार में ये हमारे पास है ओम न्यू सेव ओपन सेव एज, और ये हमारे पास प्लॉट है प्रिंटर, जहाँ पर से हम प्रिंट भी निकालते हैं और मुख्तलिफ इसकी PDF वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास अंडू रीडू, ये मुख्तलिफ हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये है वर्क स्पेस। यह हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में हम ड्राफ्टिंग ऑफ एनोटेशन, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग, 3D हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन में देखते हैं कि हम इसमें क्या है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में हमारे पास ये देखें 2D का हमारे टूल्स बार हैं। टूल्स बार इसमें हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और ये मुख्तलिफ और डिमेंशंस वगैरह इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। सर्कल वगैरह है और पॉली एरे वगैरह इस तरह इसमें आती हैं, ठीक है। और अब 3D बेसिक में देखते हैं इसमें क्या है। 3D बेसिक बॉक्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप, ये हमारे पास मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो कि 3D में बेसिक में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। 3D मॉडलिंग में हमारे पास ये देखें इससे भी मज़ीद और टूल बार ऐड किए गए हैं, जिसमें बॉक्स में है एक्सट्रूड है और ये प्रेस पुल, रिवॉल्व वगैरह काफ़ी हमारे पास 2D और 3D बेसिक भी ऐड की गई हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार जहाँ पर AutoCAD 2018 ड्राइंग, ये हमारे पास ड्राइंग फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों। ड्राइंग फर्स्ट अगर हम यहाँ पर सेव करेंगे तो हम ये ड्राइंग नहीं नज़र आएगा, हमें यहाँ पर जिस नाम से हम सेव करेंगे वो हमें नाम नज़र आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो लाइंस है इसे ग्रिड लाइंस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये ग्रिड लाइंस को हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। इसकी कमांड है F7, इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये हमने ऑफ़ कर दी, ऑन कर दिए तो ये ऑफ़ किया, ये तो हमारे पास ऑफ होगी, साफ स्क्रीन साफ़ होगी। और ये हमने ग्रेड लाइन ऑन की तो हमारे पास ये ग्रेड लाइंस शो हो गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारे पास व्यू पोर्ट में क्या है, इसमें हम इसका पोर्ट वगैरह और टॉप, लेफ़्ट, फ्रंट, ये हम इसमें सब देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर ये लाइंस अटैच हो रही हैं इसे कहते हैं इंटरसेक्ट करना। ये हमारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है ये कर्सर कर्सर क्या चीज़ है, ठीक है। कर्सर को हम छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, चलिए दोस्तों हम देखते हैं। कर्सर को छोटा बड़ा करने के लिए इसकी कमांड है ओपी एंटर करेंगे और ओपी एंटर करने के बाद ये हमारे पास है पिक बॉक्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कर्सर और पिक बॉक्स ये दोनों ही हमको बताएंगे। सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्शन में जाने के बाद हमारे पास ये पिक बॉक्स आ गया। पिक बॉक्स साइज़ इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं और इस तरह बटन दबा के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसको बड़ा कर रहा हूँ, पहले मेरा छोटा था अब बड़ा कर रहा हूँ। अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो हमारा
कर्सर का पिक बॉक्स था वो बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अब इसका पिक कर्सर जो लाइंस 4 लाइंस नज़र आ रही हैं वो हम उसको भी बड़ा करेंगे। ओपी एंटर करें। ओपी एंटर करने के बाद हम इसमें जाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम जाने के बाद हम यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आएगी, कर्सर साइज़। कर्सर साइज़ का ये हमारे पास 5 है, इसको हम बढ़ा देंगे, हम इसे 40 कर देते हैं। ठीक है, 40 करने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई ओके ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये कर्सर कर्सर हमारे पास आ गया है। ठीक है दोस्तों, कर्सर कर्सर की हमारी ये लाइंस बड़ी हो गई हैं। अब अगर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम इसको छोटा बड़ा दोबारा फिर छोटे ही करेंगे क्योंकि हम ज़्यादातर इस्तेमाल इसका इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम डिस्प्ले और इसको कर्सर को छोटा करेंगे, 5 ही हम करेंगे और अप्लाई करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारा कर्सर जो पॉइंट लाइंस हैं वो छोटी हो गई। और हम अगर पिक बॉक्स को भी करेंगे तो फिर हम जाएंगे ओपी एंटर। ओपी एंटर करने के बाद देखेंगे हमारे पास डिस्प्ले ओपी, और हमने पहले डिस्प्ले में किया था इसका कर्सर साइज़ छोटा हो गया। और हम अब सिलेक्शन में जाएंगे। सिलेक्शन में हम जाने के बाद इसका पिक बॉक्स छोटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये पिक बॉक्स छोटा हो गया, इसे अप्लाई करें, ओके करें। ओके करने के बाद ये हमारे पास पिक बॉक्स उसी तरह उसी हालत में आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा था व्यू पोर्ट व्यू क्यूब। ये हम इसको ये अगर हम रुकावट दे रहा है, ठीक है, रुकावट हो रही है हमें, ये कोई भी ड्राइंग्स हम बनाएंगे तो ये दरमियान में आ जाएगा। हम टॉप करेंगे, टॉप करने के बाद भी ये हमारा दरमियान में ही रहेगा। क्यों, हम इसे कैसे साइड में कर सकते हैं ताकि हमें यह ड्राइंग बनाते हुए रुकावट ना हो। यहाँ पर हमारे है हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मेन्यू बार हैं, वो इस वक्त यहाँ पर एक लाइन नज़र नहीं आ रही, वो मिसिंग है। उसको हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर AutoCAD 2018 के साथ एक एरो है, एरो में जाएंगे और शो मेन्यू बार करेंगे। शो मेन्यू बार करने के बाद हम देखेंगे हमारी ये मेन्यू बार लाइंस आ गई हैं, जिसे फाइल एडिट ड्राफ्टिंग और व्यू वगैरह काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। टूल्स और डिमेंशन वगैरह भी हमारे पास यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इसमें व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद डिस्प्ले में यूसीएस आइकॉन, इसको यूसीएस कहा जाता है। और यूसीएस का जो हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम इसको अब ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अगर ओरिजिन करेंगे तो ये हमारे एक कॉर्नर पे चला जाएगा। हम देखते हैं ओरिजिन करेंगे, ओरिजिन करने के बाद हम देखते हैं इसको, ये हमारा एक कॉर्नर में चला गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको देखते हैं कमांड्स लाइन, ये हमारी है कमांड लाइन्स। कमांड यहाँ जो भी हम कमांड्स यूज़ करेंगे वो हमारी कमांड्स यहाँ पर नज़र शो होगी हमें कि ये हम कमांड यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, हम कोई भी करते हैं ओपी ही इंटर करते हैं तो वो हमारा ओपी इंटर करने के बाद ये हमारा यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम एंटर करेंगे तो फिर हमें ये नज़र नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इसी तरह आएगी। ये हम ओपी एंटर करेंगे, ओपी या कोई भी कमांड यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद ये हमारा वो कमांड जो हमें यूज़ेबल होगी वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी, ये क्या कह रहे हैं और कौन सी हम जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं स्टार्ट मेन्यू बार में। स्टेटस बार ये हमारा है स्टेटस बार। यहाँ पर हम कोई भी आपने टॉगल बटन ड्राइंग्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये है हमारे ड्राइंग्स मॉडल्स जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम लेआउट है, लेआउट 1 2 3, इसको जितनी भी हम लेआउट को करना चाहते हैं हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे यहाँ टॉगल बटन इसको हम टॉगल बटन कहा जाता है। ये जो मध्यम लाइट हैं जो वो हमारे ऑफ हैं और जो हमारे ब्लू हैं वो ऑन है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास कस्टमाइजेशन में हम जाएंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉगल बटन हैं, जिसे हम ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये शो हो जाएंगे टॉगल बटन। ये हमारे पास काफ़ी अभी हैं, लेकिन जो भी हम इस्तेमाल करना चाहें वो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हम इसे इस्तेमाल करना चाहें वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद हम यहाँ पर नज़र आएंगे हमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास ऑन ऑफ करके देखते हैं हम इसको ऑन ऑफ। ये देखिए हम ये ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइन यहाँ से भी हो सकती हैं ऑफ ऑन हो सकती हैं। और मैंने आपको बताया था कि F7 से ऑफ ऑन भी हो सकती हैं। ये देखिए हम ऑन करते हैं, ये F7 प्रेस करने से ऑन हो जाएंगी और ये से हम यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं। F7 अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएंगी। ठीक है, इस वक्त हमारी ग्रिड लाइंस ऑफ हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास काफ़ी बटन्स हैं
और उसके बाद एक चीज़ और वर्क स्पेस स्विचिंग जो हमारे पास है, एक मैंने यहाँ पर बताई थी, एक चीज़ ये है, और एक चीज़ मैंने ये बताई थी 3D मॉडलिंग, और ये चीज़ हमारे पास है ड्राफ्टिंग एनोटेशन। ठीक है, हम यहाँ से भी अपनी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, और हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हमारे पास सेटिंग भी है। ठीक है, ये दो तरह की हमारे पास सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारे पास है ये वाई फ्रेम और ये नेविगेशन बार इसमें हम ये हमारे पास एक लाइन नज़र आ रही है, लाइन, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें पेन और रोटेट है, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है, हम इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार को अगर ये हमारा जो नेगेटिव का निशान बना हुआ, हम यहाँ पर जब सेलेक्ट इसको प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद हम प्रेस करने के बाद ये हमारे पास एक बॉक्स आया, और यहाँ पर नेविगेशन बार है, हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पर नेविगेशन जो बार था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको दोबारा करते हैं और नेविगेशन बार को ऑन करते हैं। नेविगेशन बार ऑन करने से ये हमारे पास ये लाइंस मौजूद आ गई हैं, जो हमारे टूल्स थे वो हमें नज़र आने शुरू हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखें व्यू क्यूब, इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, और ये हमारा व्यू क्यूब था जो मैंने आपको बताया कि व्यू क्यूब क्या है। व्यू क्यूब हम इसको अब ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, तो ये हमारे पास गायब हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम फिर इसको व्यू क्यूब को जब ऑन करेंगे, तो ये हमारे पास व्यू क्यूब ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था टॉप बटन और लेफ़्ट वगैरह जो हमारे पास यहाँ से भी हो सकते हैं, ये देखिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी। ये ज़्यादातर हमारे पास 3D में इस्तेमाल होता है, इसको हम देखने के लिए, व्यू इसका देखने के लिए ये ज़्यादातर 3D में इस्तेमाल होता है। इसको हमारा इस व्यू वगैरह जो फ्रंट है, बैक है, और टॉप, फ्रंट, साइड जो हम इसको देखनी हो वो हम इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर ये 3D में इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ से हमारी सेटिंग ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हम इसको टॉप में लेके आना चाह रहे हैं, फ्रंट है या बैक साइड है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट, तो यहाँ पर हम जब टॉप पर करेंगे, करने के बाद ये हमारे पास हमारी सेटिंग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।